प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक में कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अशोक तंवर का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के नेता भाजपा से मिले हुए हैं। अब कांग्रेस को भाजपा मुक्त कांग्रेस बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए चुनाव में कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया। किसानों के लिए लाए गए तीनों कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून किसान और मजदूर विरोधी है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में जनता इसका सबक सिखाएगी और प्रदेश की जनता अब भाजपा से त्राहिमाम है और भाजपा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद मजबूरी में भाजपा को बड़ौदा का उपचुनाव लड़ना पड़ रहा है। कृषि और किसानों के खिलाफ इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पास किए, उसके खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि किसानों को तो मार ही रहे थे और जो ये पूरा प्रकरण राज्यसभा के अंदर हुआ उसमें उसकी आड़ में और 15-20 जो कानून हैं, विधेयक, वो भी पास कर दिए गए। जैसे किसानों को मारने का षड्यंत्र है, वैसे ही मजदूर को मारने का भी है। नए जो श्रम कानून बने हैं उसमें 300 से नीचे अगर किसी कंपनी में लोग काम करते हैं तो आप सब जानते ही हैं इस बात को कि अब कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको किसी टाइम भी बाहर खदेड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर किसान मजदूर ही नहीं बचेगा तो ये देश कैसे बनेगा और बचेगा, ये बड़ा सवाल है। और विपक्ष की भूमिका वो तो आप देख ही रहे हो सब जगह, हरियाणा से लेकर के और पूरे देश में विपक्ष संसद से गायब हो जाता है, राज्यसभा से पूरा मौका देता है कि ये जो विधेयक है आराम से पास हो जाए और दिखाने के लिए नूरा कुश्ती चलती रहती है। बाहर दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम इसके विरोध में है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर वो हाउस के अंदर मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते, जिसके लिए लोगों ने, उन प्रदेशों की जनता ने उनको वहाँ पर भेजा है, तो इस तरह के कानून नहीं बनते। साथ साथ हरियाणा के अंदर भी आए दिन हम देख रहे हैं, कल दिल्ली के अंदर भी और प्रोटेस्ट हुए, देश के अन्य कोनों में हुए। तो सरकार ने तो ये पेश कर दिया, किसान, आड़ती और खेती और मजदूर ये सब सड़कों पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जिस तरीके से सड़कों के ऊपर होनी चाहिए थी वो नदारद है। और इसका गुस्सा जो है वो जब हम गांव में जाते हैं लोगों को देखने को मिलता है। लोग ये कह रहे हैं कि दोनों ने मिलकर के षड्यंत्र करके हमें मार दिया है, सत्ता ने भी विपक्ष ने भी। तो सरकार के इस कदम का किस तरीके से जनता जवाब देगी ये तो आने वाले समय में देखना है। लेकिन 2 दिन पहले मैं बड़ौदा गया था और बड़ौदा में हमने ये कहा था कि प्रदेश की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि बड़ौदा का उपचुनाव अभी ना करवाए। ऐसे ही पहले जींद का जब चुनाव हुआ था 2014 जनवरी में, उस समय भी यही हुआ था, लंबे समय तक टालते रहे। उस समय हमने भी धरने दिए और अब भी हम मजबूती से उस पक्ष को रख करके आए। तो आज बड़ौदा के चुनाव की घोषणा हुई है। सरकार की मंशा तो नहीं थी, लेकिन दबाव में और दूसरे प्रदेशों में जिस तरीके का मामला है करवाने की, और लिखित में इन्होंने दिया था ऊपर, हमारे सूत्रों ने बताया कि इस तरीके से पहले भी ये ऐसे ही करते रहे हैं। क्या डर है, क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन आखिरी में उपचुनाव या कोई भी चुनाव की प्रक्रिया है वो एक समय सीमा में करवानी भी पड़ती है। अब जनता बड़ौदा की तय करेगी। मैं तो होके आया हूँ, सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश है और देख करके भी आए। तो बहुत से साथियों ने अपनी बात भी रखी, अब देखते हैं लोग किस तरीके से वो करेंगे। तो बहुत से साथी कह भी रहे थे कि हम पंचायती उम्मीदवार देंगे या कुछ और होगा। अब देखना है, उस हिसाब से जो है हम और हमारे साथी अपनी भूमिका तय करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि जो ताकतें इस हरियाणा को कमज़ोर करना चाहती हैं, किसान, गरीब, मजदूर के खिलाफ काम करती हैं,
उनके खिलाफ हमारी लड़ाई और हमारा संघर्ष जारी। तो दोनों ने मिलके टिकट ही मिलके बांटी थी पहले विधानसभा चुनाव में, और ये हमें पहले ही पता चल गया था। हमने कोशिश भी करी कि इस तरह के जो षड्यंत्र चल रहे हैं कांग्रेस के अंदर और बीजेपी के अंदर, उसका पर्दाफाश किया गया। और बहुत से कांग्रेस के उम्मीदवारों से अगर आप पूछोगे तो वो खुद बता देंगे कि कांग्रेसियों ने ही उनको हरवाने का काम किया है वहाँ पर। हमने तो जो किया खुले में किया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रदेश में बहुत बड़े अपने आप को नेता कहते हैं, समझते हैं, लेकिन वही कांग्रेस को अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं। तो वो तो मिलकर के चुनाव पहले भी लड़े ही है और अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। तो इनके खिलाफ मजबूत विकल्प की ज़रूरत है, और उसका हमने हमेशा कहा है कि जो मजबूत विकल्प होगा, जो प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा, वो हम आने वाले समय में तैयार करेंगे। जहां पहले इनेलो नेता अभय चौटाला बार बार ये आरोप लगाते नजर आते थे कि भाजपा और कांग्रेस एक ही पार्टी है और लोगों के सामने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर ड्रामेबाजी करते हैं, वहीं अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष का बयान भी सामने आया है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।